सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है पूर्णिमा और हम चेक करेंगे फुल मून में जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ता है ना। सो आपके थॉट्स पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपके इंटेंशन पे, आपके एक्शन पे, सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है। सब पे फुल मून की जो एनर्जी है उसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो हम चेक करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हैं, क्या आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, थॉट्स में, एक्शन में चेंजेस हैं, या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती है उसे आज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, एक्शन क्या है डिवाइन? इस फुल मून का क्या इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे पड़ रही है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। क्या चेंजेस हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है? अगेन वही एनर्जी है। चलो, ओवरऑल जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी हो रहे हैं, ठीक है, फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब फाइट जो है ये इनके अपनों से हो सकती है या फिर खुद से हो सकती है, आपसे हो सकती है। किसी न किसी से फाइट करने के लिए इंसान रेडी हो रहे हैं, ठीक है। या तो आपसे फाइट करने के लिए रेडी हैं, या फिर अपने अंदर की नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए रेडी है, या फिर अपनों से फाइट करने के लिए रेडी हैं। सो किसी न किसी से ये इंसान जो है फाइट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Player, pregnancy, answer arriving, gratitude, release your past, you are worthy of love, crying and depression. Okay. Divine, please guide my dear angels, talk to me please. Some more guidance please, Divine. Oh. One more time please. One more time please. वाह, अबंडेंस। सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो हो सकते हैं लिब्रा, एरीज, लियो, साइटेरियस। मुझे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 13, 4 भी होता है ये, 9, 2, यस ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है, ये मे बी पास्ट में कोई प्लेयर वाली एनर्जी में रहे होंगे। इनकी आपको भी डेट किया इन्होंने, किसी और को भी डेट किया, या फिर आपको बिट्रे किया, धोखा दिया, चीट किया,
या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो कि झूठ बोला आपसे या फिर सही सच नहीं बताया, दिमाग से चला, ऐसी कोई एनर्जी रही होगी पास्ट में इनकी। और ये इंसान जो है अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको न्याय देना चाहिए, मतलब जस्टिस करना चाहिए आपके साथ। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, ऐसी की एनर्जी इनकी ज़रूर है, ठीक है। इन्होंने सही नहीं किया, इनको सही करना चाहिए था, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार आपने किया है और ये इंसान जो है अपनी तरफ से वो जस्टिस नहीं कर पाए आपके साथ। सो ये इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है ओवरऑल। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं हम जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है। डिवाइन प्लीज गाइड। सो अब ये इंसान जो है ठीक करना चाहते हैं सब कुछ और एक एक्शन मोड पे आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत दिन से अगर ये एक्शन लेंगे सोच रहे थे, तो ये इंसान जो है इन पे वो गट्स आ रही है धीरे धीरे, और ये इंसान अब एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ कप्स यूनियन के लिए, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे, और आपसे रीयूनाइट करने के बाद ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, आपके पार्टनर आपको मैरिज का कोई प्रपोजल दे सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ठीक है। कोई रोमांटिक प्रपोजल, या तो फिर लव प्रपोजल हो सकता है, या फिर कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रपोजल जो कि आपको बहुत खुश कर सकता है अंदर से, वैसी एक एनर्जी, ठीक है। वैसी एक एनर्जी दिख रही है कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया इनके लिए और इन्होंने जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया आपके साथ, जो कि आप डिजर्व करते थे। और अब इनको ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल प्रपोजल देके आपको, कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको देके आपके साथ ये इंसान न्याय करना चाहते हैं, आगे बढ़ के इंसान न्याय करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। अब इनका कॉन्शियस माइंड आपको जो दिखाता है ना कि ये इंसान आपसे दूर भागते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, आपको ये धोखा देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अब ये इंसान कॉन्शियसली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। अब इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कि इनकी आत्मा जो है, वो हमेशा आपसे कनेक्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा है जिसमें कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से इनसे कनेक्ट करते हैं और ये इंसान आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट करते हैं। मतलब आप होशो हवास में आपको पता है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको ये समझ में नहीं आता कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये पता ज़रूर है कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एब्सेंस इनको बहुत परेशान करती है। ये किसी और के साथ वो फील ही नहीं कर पाते हैं जो कि आपके साथ करते हैं। सो इनकी आत्मा कहीं ना कहीं जानती है कि आप इनके लिए ज़रूरी हो, जो कि आप कॉन्शियसली जानते हो, लेकिन इनका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कनेक्ट करता है। सो सबकॉन्शियस माइंड आपसे कनेक्ट करता है जब, तो कॉन्शियसली ये इंसान आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने हायर वर्जन में आए, ठीक है, इसलिए ये आपको ट्रिगर करते हैं। सो अब ये इंसान कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज, प्रेगनेंसी, बच्चे, फैमिली, सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसलिए आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इसलिए ये इंसान आपके साथ सक्सेस कॉन्शियसली सोच रहे हैं। हमेशा क्या होता है, दिमाग इनका जो है वो इनको आपसे अलग करता है, और दिल, आत्मा जो है वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अभी दिल और दिमाग से ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस यहाँ क्यों है डिवाइन? टाइम प्लीज। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ये इंसान मेंटेनेंस चाहते हैं, जो भी इन्होंने ख़राब किया है उसमें आपको न्याय देना चाहते हैं मेंटेनेंस के साथ। क्या मेंटेनेंस हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल दे, मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे, कि आपके साथ रहेंगे ये इंसान। और ग्रोथ, प्रेगनेंसी का कार्ड में ग्रोथ को भी बताता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी सक्सेस और ग्रोथ को बताती है। सो ये इंसान आपसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रोथ, एक सक्सेस आपके साथ चाहते हैं, जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि किसके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है और किसके लाइफ में नहीं है, राइट। सो ये इंसान जिनकी लाइफ में पॉसिबल है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फैमिली, बच्चे, सब इमेजिन कर रहे हैं, और फीलिंग्स इनकी ऐसी कि ये चाहते हैं आपके साथ और ट्रांसफॉर्म होके, और ज़्यादा ग्रोथ के साथ, और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपके साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। और जो भी खराब इन्होंने किया है उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है।
द एम्परर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? सो अगर ये इंसान पास्ट में बहुत लेज़ी थे, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा था इनके बारे में तल्ला बस, माय गुडनेस, क्या बोलूँ ना आपको संभाल के रखना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए। माय गुडनेस, मैं क्या बोलूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अब से एक अबंडेंस चाहते हैं इंसान। तो अगर पास्ट में ये इंसान बहुत लेज़ी थे और बस सोचते ही थे, एक्शंस नहीं होते थे इनके, तो अब ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं एक एम्परर की एनर्जी में। एम्परर की एनर्जी क्या होती है? बहुत मैच्योर एनर्जी होती है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। यहाँ सब लोग ट्विन फ्लेम्स है या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी भी है और लवर्स की एनर्जी भी है, टेम्परेंस की एनर्जी भी है। सो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, या फिर कोई सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाईली बहुत स्ट्रांगली सोलमेट का कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ आगे अपनी लाइफ को ज़रूर देख रहे हैं, पूरे मैच्योरिटी के साथ ये इंसान अब लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, और फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो इनके अंदर का जो एक मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि डिसऑर्डेड थी, वो अभी कहीं ना कहीं बैलेंस होती मुझे दिख रही है। और इस फुल मून का ये असर पड़ सकता है बहुत लोगों में, जो लोग यूनियन में हैं, जो कि सेपरेट है, जो भी है, ठीक है। आपके पर्सन में एक मैच्योरिटी आ रही है और ये इंसान अब फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। और एक बैलेंस चाहते हैं आपसे। पहले अगर ये बेसिकली होता क्या है, रिलेशनशिप रूठने और मनाने तक का ही होना चाहिए। लड़ाई हो गई, रूठना मनाना यहीं तक, ईगो वगैरह बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। सो कहीं ना कहीं जब ईगो आ रहा होता है तो आपको वो बैलेंस करना होता है, उनको समझाना होता है, या फिर अपने अंदर का ईगो खत्म करना होता है। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपके अंदर होते हैं, वही चीज़ आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर में। सो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन ही है वो। जो चीज़ आपके अंदर होगी वही चीज़ उनके अंदर होगी, वही दिखाएंगे वो आपको, ताकि आप उसको रिलीज़ कर पाओ, ठीक है। सो ट्रस्ट इश्यूज़, बिट्रे अगर किया है उन्होंने, तो आपको ये समझना होगा कि क्यों किया उन्होंने, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें होंगी जिनको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। सो आपको जब आप वो चीज़ें रिलीज़ कर दोगे, थर्ड पार्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी। आप लोग जो प्रेयर करते रहते हैं ना कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, वैसे रिमूव नहीं होते वो लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, वो भी 2 सिचुएशन होते हैं। एक जो थर्ड पार्टी होती है वो उनके कार्मिक पार्टनर होते हैं, जो कि उनके हस्बैंड या वाइफ होते हैं, जो कि होते ही हैं। वो भी आपका सोल ग्रुप का एक हिस्सा होता है, जो कि आपको ट्रिगर करने के लिए या फिर उनको लेसन सिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। एक थर्ड पार्टी टेम्पररी होती है, जो कि उनके लाइफ में आती है, दोनों मिलकर आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप उस एनर्जी को रिलीज करें और अपने हायर वर्जन में आए, ट्रस्ट इश्यूज से आप ऊपर उठें, ठीक है। सो जो चीज़ आपके अंदर होगी वही चीज़ आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे। अगर ईगो आप में होगा वही चीज़ वो रिफ्लेक्ट करेंगे। सो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को हील करना है, ताकि वो जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो सके। जब आप अंदर से प्योर और पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, जो अभी दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे हील हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हाईली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी आ रही है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि एक सोलमेट हैं आप उनके पास लवर हैं, आपको बहुत संभाल के इंसान रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, किसी और का होते ये इंसान आपको देख नहीं सकते हैं। सो ये बहुत सारे आंसर आपके पास लेके आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर ये देने के लिए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपसे ये इंसान क्या चाहते हैं? आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, आप ईश्वर से कनेक्ट करें। आपसे ये इंसान ये चाहते हैं, अपने आप पे भी, अपने फाइनेंस पे भी, अपनी ग्रोथ पे भी आप फोकस रहें। 8 ऑफ कप्स, एक डिप्रेस्ड वाली एनर्जी से आप बाहर निकलें और आप अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव करें, आपसे ये चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ सीखने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं आपको, एक्शन लेने के लिए कुछ इंस्पायर करना चाहते हैं आपको इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने कुकून में कर लिया होगा, या तो आप सेपरेट अगर हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं होंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप वही रोने धोने की एनर्जी में होंगे। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये कि कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो एक
अपने आप को उन्होंने बांध लिया कि नहीं अब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मुझसे, प्यार मेरे लिए नहीं है, या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट पे आप हैं। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू बोले डिवाइन से, आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, जिससे कि आप ग्रोथ ही आपको मिली है ना, ग्रो और ग्लो ही किए हो आप आपके पार्टनर के आने के बाद। अगर चीज़ें सही नहीं रही तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे, आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने समझने के लिए मिला होगा। जो भी है अभी आप, जो भी अभी आप हैं, लेकिन आपके पार्टनर के आने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने हायर वाइब्रेशन में आए हैं, आप चीज़ों को समझने लगे हो, कर्मा क्या होता है, प्यार क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगी है ना। डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे कनेक्ट होते हैं आप, डिवाइन लव क्या होता है, बहुत कुछ आपने फील किया होगा। सो ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, एक्शन लें, एक मायूस सी एनर्जी में ना रहें, अपने आप को अकेला ना करें, और कुछ सीखें, अपने आप को ग्रो करें, ग्लो करें, और थैंक यू बोले डिवाइन से, और एक नेगेटिव माइंडसेट से आप निकले। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं, और ये इनकी एनर्जी है। फुल मून का इफेक्ट हो सकता है ये, जो इनके थॉट्स इतने पॉजिटिव और इतने प्योर मुझे दिख रहे हैं। सो यस, पहले की एनर्जी इनकी होती थी कि आप जब अपने ऊपर फोकस होते थे इनको पसंद नहीं आता था, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस होएं, आप सेल्फ लव करें, आप ग्रो करें, ग्लो करें, और डिवाइन को थैंक यू बोले, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट रिलीज नहीं किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पास्ट में ही हो, आप पास्ट से नहीं निकल रहे हो, या फिर ये इंसान जो है पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। सो दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पे है जो कि पास्ट को पकड़ के रखा है, निकल नहीं रहे आप लोग, जो हुआ था उस पर ही अटक गए हो, इसलिए यूनियन आपका जो है वो क्लेम नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज करना होगा, एक दूसरे को माफ़ करना होगा, तब जाके रिसेप्टिव मोड में आना होगा, तब जाके आपका यूनियन होगा। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर मन में कुछ है आपके पार्टनर को लेके, कोई दर्द तकलीफ है, 2 ऑफ कप्स तो आप लड़े उनसे, इनका सोचना ऐसा है लड़े उनसे, ठीक है, उनसे जवाब मांगे, उनसे क्वेश्चन करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और एक क्लियरिटी में आए। आपके पास या तो 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप इस इंसान के टुवर्ड्स अब बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई है जिससे कि आप निकले नहीं हो। तो ये इंसान जो है, ये इंसान और आप दोनों में से कोई एक पास्ट में रह गया है, उस एनर्जी में रह गया है, उस एनर्जी से कनेक्ट हो गया है, जिसके चलते उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सो जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, एक एनर्जी को जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आप दूसरी एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड भी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। देखिए, रीयूनियन को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्लेम नहीं कर पा रहे हो, भले हाई वाइब्रेशन में आप होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन पास्ट में आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, उसको आपको डिटैच करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा, रिलीज करना होगा, ताकि रिसेप्टिव मोड में आप आ सको, ठीक है। सो इंसान ये चाहते हैं कि आप पास्ट को रिलीज करें, और उस प्यार वाली वाइब्रेशन में आप आए, रिसीव करें, रिसेप्टिविटी मोड पे आप आए, ताकि आप यूनियन को रिसीव कर पाओ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक तैयार हो रहे हैं आपके लिए, फाइट करने के लिए, ऐसी एनर्जी है। हीलिंग मुझे लग रहा है इन्होंने की है, क्योंकि एक्शन में आए हैं। अगर नहीं की है तो ये इंसान करना चाहते हैं हीलिंग, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी हीलिंग होगी, आपका इनका साथ रहना ही इनकी हीलिंग होगी, इनको ऐसा लग रहा है। हायरोफेंट, यस, ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेसन लर्न करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। कोई स्ट्रैटेजी भी प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके साथ होने के लिए। थोड़े से इनसिक्योर भी है ये इंसान, थोड़े से इनसिक्योर इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप पास्ट में ही रह गए हो, आप नहीं निकल रहे हो वहाँ से, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप यू आर वर्दी ऑफ लव, आप ऐसे इंसान हैं जो कि प्यार के लिए ही बना है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दें, और आपके लिए ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए रेडी है, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम फ्रेंडशिप से ये इंसान ज़रूर स्टार्ट करेंगे, या फिर किया होगा इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। बातचीत, हाय हेलो, ऐसे थोड़ी मोड़ी बातचीत कुछ शुरू की होगी कुछ लोगों के लिए,
और जो लोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो सेपरेशन में है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, उनके पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, फाइट करने के लिए, इस रिश्ते में अपना योगदान देने के लिए, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना तकलीफ में ही हैं। अबंडेंस नहीं है आप दोनों की, खुशियाँ नहीं है। अबंडेंस का मतलब ये कि खुशियाँ नहीं है, राइट। सो इनको पता है कि दोनों ही आप एक दूसरे के बिना जो है वो खुश नहीं है। सो इसलिए आप दोनों की खुशी के लिए, मतलब उनकी भी खुशी के लिए और आपकी भी खुशी के लिए ये इंसान मुझे फाइट करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैन प्लीज़ गाइड मैसेजेस, प्लीज डिवाइन, कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं इनके क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन टाइम प्लीज। आई क्राइड इनसाइड ऑफ मी। तो कहीं ना कहीं दुखी हैं बहुत, ठीक है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। मैंने बोला ना, पास्ट को भूल के ये इंसान कम से कम एक दोस्ती का हाथ आपकी तरफ जरूर बढ़ाएंगे, जिससे कि बातचीत कम से कम शुरू हो और आप क्या चाहते हैं वो इनको समझ में आए, ठीक है। इनको लग रहा है आप यूनियन के लिए अब रेडी नहीं होंगे। नो वन कंपेयर्स टू यू। आप कोई भी आपको आपकी जगह नहीं ले सकता है, आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता इनके लाइफ में, ये कहना चाहते हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे। आप दोनों दूर हैं लेकिन इनका प्यार आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो हंस रहे हैं इंसान ज़रूर से, लेकिन कहीं ना कहीं उदास है, दुखी है, मुझे ये लग रहा है। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। सो यस, ये जो हैं रो रहे हैं आपके लिए फॉर श्योर, ठीक है। रो रहे हैं मतलब भैं भैं करके नहीं रो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोच के इनकी आंखें ज़रूर भरती होगी और इमोशनल होते होंगे इंसान ज़रूर। सो 2 दिन पहले जो हेवी एनर्जी थी वो आप लोगों की एनर्जी नहीं थी, वो आपके पार्टनर की एनर्जी थी जो आप लोग फील कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, यस। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।